नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 का हमारी उड़ान का जो पाठ नंबर 5 है, गणित का आंकड़ों का प्रबंधन, वह करेंगे। इस लेसन को, इस पाठ को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आपने इस वीडियो को तभी देखना है जब आपको कोई सम समझ ना आए। पहले आपने सारे जो सम हैं खुद ट्राई करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सम है जो सबसे पहले गतिविधि 1 पर आधारित औसत निकालो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रोहित द्वारा प्राप्त अंक 5 विषयों में हिंदी में 65, अंग्रेजी में 60, गणित में 75, सामाजिक विज्ञान में 70 और विज्ञान में 60। तो हमने इन अंकों का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? पहले हम ये जो अंक दिए हुए हैं इनको हम ऐड करेंगे। 65 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 70 प्लस विज्ञान के जो हैं 60। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो इनको हम जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका ये योग है हमारे पास 330 आ जाएगा। इस योग को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जहाँ यूँ कहीं ये हम इसको 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 6 5 30, 3 बच गए, 6 5 30। तो ये जो हमारा औसत है ये हमारा 66 यानी 66 आ गया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो दूसरा सम है वो करते हैं। तो दूसरे सम में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का औसत जब बीच की संख्या डैश कहलाती है। तो यहाँ पर जो दो संख्याओं का औसत होता है जो अभी हमने निकाला है, जहाँ बीच की संख्या जो है वह माध्य कहलाती है। तो यहाँ पर हम माध्य लिख देंगे, ये माध्य कहलाता है। 2 और 4 के बीच की संख्या, अगर हमने 2 और 4 के बीच की संख्या निकालनी है तो हम क्या देखते हैं, 2 के बाद 3 आता है और फिर 4, तो बीच में जो संख्या है वह 3 आती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और 4 के बीच की संख्या 3 है। तो इसका एक और जो हमें तरीका दिया हुआ है वो ये है कि हम इन दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे, 2 और 4 को। ये हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर हम 6 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी बटा 2 लगा देंगे। तो इसको हम अगर काटेंगे तो यह 3 आ जाएगा। तो इस तरह भी हम इस सम को कर सकते हैं। 2 और 4 को जोड़कर इसका हाफ कर देंगे। जैसे नेक्स्ट सम में हमें 15 और 19 के बीच की संख्या पूछा है, तो हम 15 और 19 को जोड़ेंगे पहले। जब हम 15 और 19 को जोड़ेंगे तो यह हमारे पास इनका ये योग है जो वह हमारे पास 34 आ जाएगा। तो 34 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास अगर इसको हम डिवाइड करें या काटें तो 17, यानी 15 और 19 के बीच की जो संख्या है वह 17 आ जाएगी। इस तरह अब हमने 6, 7, 5वें सम में 27 और 18 का औसत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर को जोड़ेंगे, 6, 7, 27 और प्लस 18। तो इनको पहले हम जोड़ कर लिखेंगे, 6 प्लस 7 प्लस 27। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका ये योग है वह हमारे पास जो है 6 7 13 और 7, ये जोड़कर लगभग 58 आ जाएगा। अब हम जोड़कर देख लेते हैं, 8 7 15 और 15 7 22 और 6 28, 2 2 4 1 5। और ये इसके नीचे क्या लगाना होता है, डिवाइड किससे करना है, जितने ये नंबर होते हैं 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 14.5 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके इस तरह देख सकते हैं आप। 4 एकम 4, 1 बच गया, 18 बन गए, चौको चौकी 16
और फिर हम यहाँ पर 2 बचेंगे, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा के एक 0 लगा लेंगे, तो 4 5 20। तो ये इस तरह 14.5 आ जाएगा। तो आइए अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट सम है वो करते हैं। 7 छठा सम, पहले का छठा पार्ट। 7 17 22 33 35 39 2 बार है। इन आंकड़ों का माध्यक क्या है? तो आइए अब हमने इनका माध्यक का मतलब होता है कि जो बीच में नंबर आता है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम माध्यक निकालने के लिए इन अंकों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी आरोही या अवरोही नंबर में, अवरोही सीरीज़ में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है 7। ये देखें तो 7 17 22 ये बढ़ते हुए क्रम में ही है। तो अब इनमें से हमें जो बीच वाला नंबर है पहले इनको गिनेंगे। 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। तो पहले साइड से अगर 3 छोड़ दें और पीछे भी से 3 छोड़ दें तो बीच में जो है 33 आ जाता है। 33 इसका क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा हमारा। तो इस तरह बहुलक वो होता है जो संख्या ज़्यादा बार आती है। तो अगर इसमें हम देखें तो ज़्यादा बार 39 आ रहा है, तो हमारा बहुलक है जो 39 हो जाएगा। तो आइए अब हम दूसरा सम करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, नीचे एक परिवार के लोगों की आयु दी गई है। तो हमें यहाँ पर परिवार के लोगों की आयु दी हुई है। तो हमने पहले यहाँ पर रिश्ता लिखा, फिर आयु वर्षों में लिखी है। माता की 54, पिता की 56, बेटी की 32, बेटे की 30, चाचा की 42 और चाची की 41। तो अब हमने सबसे पहले माध्य निकालना है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं? जो संख्याएं हमें दी हुई हैं उनका हमने पहले क्या करना है, इन सारी संख्याओं का जोड़ करना है। 54 56 32 इन सभी का जोड़ करना है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये इनका योग है जो हमारे पास 255 आ जाएगा। इनको जोड़ कर आप देख लीजिए, जोड़कर, और डिवाइड हमने किससे करना है? जितने ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने पहले डिवाइड करके आपको बताया था। तो 6 4 जा 64, फिर ये एक बच गया, 6 2 जा 12, और फिर 3 बच गया। तो 6 डेसिमल लग के ये पॉइंट लग के 5 आ जाएगा, 6 5 या 30। तो ये इसका जो है माध्य 42.5 आ जाएगा। तो दूसरे सम में पूछा है सबसे कम उम्र किस सदस्य की है। तो आप देख लें इस चार्ट में भी सबसे कम उम्र है, जो सबसे कम वाला नंबर है जो वो बेटे का है 30। तो यहाँ पर हम दूसरे सम में इसके सामने यहाँ पर क्या लिख देंगे? बेटा लिख देंगे। बेटे की उम्र है जो वो सबसे कम है। तो अगला सवाल है सबसे अधिक और सबसे कम उम्र वाले आयु वाले सदस्यों की आयु में कितना अंतर है। तो अब हमने जो इस सम में है इसमें हमने सबसे कम, अधिक और सबसे कम उम्र वाले सदस्यों की आयु बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे जो कम आयु, अधिक आयु है इसमें, इस चार्ट में हमारी 56 है, यानी 56 है। और 56 में से हमने क्या करना है? अंतर करना है। तो सबसे कम आयु जो बेटे की 30 है वो हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास 26 जो है हमारा अंतर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी संख्या होती है उसमें जो अंतर करते हैं हम, उस अंतर को हम परिसर कहते हैं। यानी यह हमारा जो 56 है वह परिसर आ गया है, इसको हम परिसर भी कहते हैं। तो आइए अब हम अगला सम करते हैं। एक मैच में एक खिलाड़ी द्वारा 5 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी ने रन बनाए हैं एक पारी में वो हमें दिए हुए हैं। तो अब हमने निकालना क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें, पहली पारी में उसने 55 रन बनाए, दूसरी में 5, तीसरी में 42, चौथी में 22 और पाँचवीं में
66। तो हमने सबसे पहले सम में क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को हम पहले जोड़ लेंगे। तो इनका ये योग है 190 आ जाएगा। अब हमने माध्य के लिए इसको किससे डिवाइड करना है, तो इस नंबर को हम माध्य के लिए, ये कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो 5 से हम 190 को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 38 माध्य आ जाएगा। तो हमारा जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो यहाँ हम 38 लिख देंगे माध्य। दूसरा हमें इसने ये पूछा है कि रनों का परिसर बताओ। तो रनों का परिसर मैंने पहले बात की, परिसर हम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी नंबर है यहाँ पर 66, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 5, इसको दूसरी पारी वाला 5 है जो माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 61 जो है परिसर आ जाएगा। तो आइए अब हम अगला जो नेक्स्ट सम है वो करते हैं। तो अगले सम में हमें दिया हुआ है, दुकानदार द्वारा सप्ताह में बेची गई कमीजों की संख्या क्रमशः 32, 36, 37, 42, 38 और 35 और 38 दी हुई है। हमें ये पूछा गया है कि क्या ये सभी जो आंकड़े हैं बढ़ते हुए क्रम में हैं, क्या ये आंकड़े हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं। पहले 32 आ गया, फिर 38, फिर कम हो गया 37, तो इसका मतलब ये जो है फिर 42 आ गया, फिर कम हो गया 38, तो ये आंकड़े बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे भी, ये आंकड़े जो हैं बढ़ते हुए क्रम में नहीं हैं। तो अगला जो सम है, आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो माध्य के लिए सबसे पहले हमें इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो सबसे पहले हमारे पास 32 आएगा, फिर इसके बाद 35 आएगा, फिर 37 आएगा, और 3 बार 38 है हमारे पास, 3 बार हम 38 लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास 42 है, लास्ट में हम 42 लिख देंगे। अब अगर हम इनको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इनके बीच वाला देखना होगा, इधर से भी 3 छोड़ दें और पीछे से भी 3 छोड़ दें, तो बीच में जो हमारे पास है 38 आ जाएगा। तो इनका माध्यक हमारे पास 38 आ जाएगा। तो आइए बहुलक भी इसका क्या आएगा, जितना जो संख्या ज़्यादा बार आती है तो ज़्यादा बार इसमें हमारे पास 38 ही 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक भी हमारे पास 38 आ जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट सम जो है वो करते हैं। तो आइए अब गतिविधि 2 पर आधारित प्रश्न करते हैं। तो गतिविधि 2 में पहला जो लिखा हुआ है, बताइए एक थैले में सभी गेंद लाल गेंद की है, यदि हाथ डालकर बिना देखे निकालें तो किस रंग की गेंद निकलेगी। जब थैले में सभी लाल गेंद हैं तो हम थैले में से जो गेंद निकलेगी वो बिना देखे भी निकालें तो वो कौन से रंग की निकलेगी, लाल रंग की ही निकलेगी। इसके बाद दूसरी बार फिर गेंद निकालें तो वो किस रंग की निकलेगी, तो वो भी लाल रंग की ही निकलेगी। इस तरह जो तीसरा सम है, थैले में से नीले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता, तो तीसरे में थैले में से नीले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। जबकि हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है सभी गेंद जो हैं वो लाल रंग की हैं, तो अगर हमें यहाँ पर लाल रंग की गेंद दिया हुआ है तो नीले रंग की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 0 होगी। यानी कोई भी गेंद जो है वो नीली नहीं होगी। जिस घटना के होने की प्रायिकता नहीं है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो आइए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। थैले में लाल और सफ़ेद गेंद बराबर हैं, तो हाथ डालने पर बिना देखे किस रंग की गेंद निकलेगी, लाल निकलेगी या सफ़ेद निकलेगी। यानी हमारे पास 2 रंग हैं और
कोई एक निकलेगा, यानी हर प्रकार के रंग की गेंद की प्रायिकता निकालने की प्रायिकता बराबर यानी 1/2 होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गेंद हैं वो लाल और सफ़ेद 2 गेंद हैं, तो 2 में से अगर हम देखें 2 गेंद में से अगर किसी की भी प्रायिकता निकालनी हो तो एक निकलेगी, एक यानी अगर हमने रेड कलर की निकालनी है लाल रंग की तो वो भी हमारे पास क्या है, एक गेंद निकलेगी। इसी तरह अगर हमने प्रायिकता हम दूसरे वाइट कलर की देखें तो वो भी हमारे पास एक गेंद है, यानी 2 में से एक गेंद वाइट निकलेगी। तो ये दोनों की प्रायिकता है। तो ये अब हमें जो सम में दिया हुआ है कि अब थैले में लाल और सफ़ेद, नीले और हरे रंग की बराबर गेंदें हैं, तो लाल रंग की गेंद की निकालने की संभावना कितनी होगी। तो अब अगर हम देखें थैले में 1, 2, 3 और 4 गेंदें, जो ये 4 गेंद हो गई हैं, तो अब हमारे पास जो एक एक अलग अलग रंग की बॉल है वो एक एक है। तो अब हमें अगर लाल रंग की प्रायिकता निकालनी हो, लाल या यहाँ पर लाल लिख देते हैं हम हिंदी में, या रेड लिख देंगे, तो जो लाल रंग की गेंद की प्रायिकता है वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी एक गेंद है और टोटल जो हमारी गेंदें हैं वो 4 हैं, तो यह 1/4 हो जाएगी। तो आइए अब हम अगला सम करते हैं। इसमें हमें लिखा हुआ है प्रायिकता बताइए, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता। अब हम अगर देखें सिक्के के 2 सिरे होते हैं, एक सिरा चित वाला होता है और एक पट वाला होता है, तो यानी दोनों में से सिक्के के पट या चित निकालने की प्रायिकता बराबर होगी। दोनों एक एक बार आएंगे, 2 में से एक एक बार आएंगे, तो ये हमारी प्रायिकता 1/2 बन जाएगी। अब लूडो के पासे पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब अगर हम लूडो का जो पासा होता है उस पर अभाज्य संख्याएं देखें तो 2, 3 और 5 हैं। तो अब अगर इसकी हम प्रायिकता की बात करें तो इस पर जो लूडो का होता है उस पासा, उस पर 6 तक गिनती लिखी होती है, 6 में से 1, 2, 3 अभाज्य संख्याएं आएंगी, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास 3/6 हो जाएगी। अगर हम इसको काट कर लिखें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यह 1/2 प्रायिकता इसकी हो जाएगी। तो अगले सम में हमें लिखा है पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो अब अगर हम देखें जो पासा है उस पर 6 तक ही संख्याएं आ सकती हैं, 6 से बड़ी नहीं आ सकती, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता हमारी 0 हो जाएगी। अब आलू के बोरे में से टमाटर निकालने की चौथे सम में, आलू के बोरे में से टमाटर नहीं निकलेंगे, आलू के बोरे में से आलू ही निकलेंगे, तो इसकी प्रायिकता टमाटर निकालने की प्रायिकता भी 0 हो जाएगी। अब सूरज के पश्चिम दिशा में निकलने की प्रायिकता, तो हमें पता है सूरज हमेशा ही पूर्व दिशा से निकलता है, तो इसकी प्रायिकता पश्चिम दिशा से निकलने की भी 0 हो जाएगी। इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये जो है हमारा गतिविधि 2 और जो लेसन नंबर हमारा पाठ नंबर आंकड़ों का प्रबंधन 5 नंबर लेसन पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से कि आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए सपोर्ट है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों मित्रों में, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।